उत्तर प्रदेश के एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, और शौकत अली ने हिंदुओं को लेकर विवादित बयान दिया है। शौकत अली ने संभल जिले में एक जनसभा में कहा कि मुस्लिम 2 निकाह करते हैं लेकिन इज्जत के साथ करते हैं, लेकिन उन्होंने हिंदुओं की शादी और परिवार को लेकर आपत्तिजनक बातें कही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी एआईएमआईएम अध्यक्ष शौकत अली का विवादित बयान, और शौकत अली ने हिंदुओं को लेकर, उनकी शादी और परिवार को लेकर आपत्तिजनक अपमानजनक टिप्पणी की है। क्या कहा, सुनाते हैं आपको। जब बीजेपी कमजोर होती है तो मुसलमानों के एक नए मुद्दे को लेकर के आ जाती है। कभी ये लोग कहते हैं तुम्हारे बच्चे ज्यादा हैं, कभी ये लोग कहते हैं 2-2, 3-3 शादियां। यकीनन हम 2 शादी करते हैं तो दोनों बीवी को समाज में इज्जत देते हैं। तुम एक शादी करते हो, 3 करते हो, किसी को नहीं बताते हो। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ना उसको इज्जत देते हो, लेकिन हम अगर 2 करते हैं तो इज्जत से करते हैं, बीवी बनाते हैं। उन बच्चों का नाम भी राशन कार्ड में होता है, आधार कार्ड होता है। और तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं, क्या करते हैं? यही जो हुआ है इसौली विधानसभा में नारे लगा करके मार करते हैं, वही जिनके माँ बाप का पता नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इन सब हालात से लड़ने के लिए आपके पास रास्ते क्या? यही मेरा सवाल है। तो ये छोटे भाईजान हैं, और छोटे भाईजान के तेवर क्या हैं और बातचीत का तरीका क्या है, ये दोनों आपने सुना। अब सवाल यह है, कि हिंदुस्तान में हिंदुओं का अपमान आखिर क्यों? सवाल यह भी है कि वोट बैंक के लिए मुगलों को महान बताएंगे शौकत अली। सवाल यह भी कि ओवैसी की पार्टी में क्या हिंदुओं के अपमान की खुली छूट मिलती है? जो ओवैसी करते हैं वही ये करते हैं। सवाल यह कि सियासी मुनाफे के लिए क्या हिंदुओं को बदनाम करेंगे छोटे भाईजान, और राजनीति के लिए क्या महिलाओं के अपमान की खुली छूट मिलेगी इस पार्टी में? यह बड़ा सवाल है, और यह पहली बार नहीं है कि एआईएमआईएम के नेता ने खुले मंच से इस तरह की बात कही। इससे 4-6 कदम आगे की बात हो रही है। और अकबरुद्दीन ओवैसी आपको याद होंगे, उनकी बात भी जरा सुनिए, थोड़ा सा याददाश्त आपकी ठीक होगी। अगर नहीं है तो यह बयान आप सुनिए कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने पहले क्या कहा था, और शौकत अली उसी रास्ते पर जा रहे हैं। तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। तो ये बयान आखिर कब तक दिए जाते रहे, और क्या खुली छूट है इस पार्टी में, कुछ भी बोलेंगे आप? हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं इस वक्त। दानिश कुरैशी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। दानिश जी, स्वागत है आपका। करनी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरजपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सूफी मोहम्मद खैरुद्दीन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जी भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। और विजय शंकर तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं वीएचपी के। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। पहली टिप्पणी मैं चाहता हूं सूरजपाल अम्मू साहब आपकी, क्योंकि यह बयान जो शौकत अली ने दिया है ये उसी लीक पर है जो अकबरुद्दीन ओवैसी की लीक है, लेकिन इस बार महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी, हिंदुओं के पवित्र रिश्ते पर आपत्तिजनक टिप्पणी। देखिएगा, राम जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, ये इनकी संस्कृति होगी, हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है। ये कौन कितनी शादी करेगा, कौन क्या करेगा, ये इनका विषय है। ये कितने बच्चा पैदा करेंगे तो इनका विषय है। परंतु दानिश कुरैशी बैठे और इनके नाम के आगे लिखा है राजनीतिक विश्लेषक। दानिश भाई से मैं पूछना चाहूंगा कि इस प्रकार की भाषाएं जो बोलते हैं, क्या एआईएमआईएम के चीफ या उनके भाई अकबरुद्दीन या शौकत अली जिस प्रकार की भाषा का ये प्रयोग करते हैं, क्या ये हिंदुस्तान के जो कल्चर है, जो गंगा जमनी तहजीब है उसके अंदर फिट बैठती है? अगर यही भाषा अगर हम लोगों ने बोली होती तो पूरे देश के अंदर बवाल कट जाता है। इस प्रकार की बदतमीजियां करना और पब्लिक के मन से करना, जनसभा के अंदर इस प्रकार की भाषा बोलना, ये गलत है। और रही बात मुगलों की, मुगलों का इतिहास
औरंगजेब को कोई बताने की जरूरत है उसने अपने बाप को कहाँ कैद किया था। औरंगजेब के अलावा मुगलों की कई ऐसी वो है इतिहास में कहानियां हैं, अपनी बेटियों के साथ तक बलात्कार किया इन लोगों ने। इन्होंने किस किस की बीवी को कहाँ रखा, किस किस के साथ क्या किया, मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि मेरे शौकत अली में फिर क्या फर्क रह जाएगा। परंतु मुगलों के इतिहास से शौकत अली अगर अपने आप को जोड़ रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि अभी मुगलों का जो मामला है अभी रुका हुआ इनके अभी लगों में। ठीक है सूरतपाल साहब, दानिश कुरैशी से आपकी बात में जवाब लेंगे। दानिश कुरैशी, क्या ये भाषा राजनीतिक मंचों के इस्तेमाल की होनी चाहिए? और ये तो एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अच्छा सुन लीजिए, सबसे पहले तो मैं देखो आपको बताऊं कि आपने जो बयान सुना है वो मैंने सुना। इसी तरह का प्रोपेगेंडा ओवैसी साहब की एक स्पीच का चलाया जाता था कि जब योगी जी नहीं रहेंगे, जब मोदी जी नहीं रहेंगे। दरअसल वो किस कंसर्न में कहा था उन्होंने कि एक दाढ़ी वाले चाचा को किसी पुलिस वाले ने मारा था और उनके कहने का मकसद ये था कि अगर सियासी शय पे ये कर रहे हैं तो कल ये नेता सत्ता में नहीं रहेंगे। उसको इस तरह से बुनाया गया, वो सबने देखा। तो पहले तो मैंने पूरा उनका बयान नहीं देखा। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो आप मुझे ये बताइए कि शौकत अली पे तो बहुत सारे सवाल खड़े करें। अम्मू साहब मुझे ये भी बता दीजिए कि प्रवेश वर्मा ने ये जो भी दिल्ली के अंदर में एक पीस ऑफ हार्मनी की जो स्पीच दी है जनसभा में, शौकत अली के साथ सहमत है क्या दानिश भाई? शौकत अली की बातों से सहमत है आप? बताइएगा। सुनिए देखिए, मैं किसी के भी मजहब को क्रिटिसाइज करने पे सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जितने बड़बोलेपन के सुनिए आप मैं सुन रहा था, सुनते नहीं है अम्मू साहब आप। अब बात तो सुनिए हमारी। मैं ये कह रहा हूँ कि शौकत अली साहब को क्रिटिसाइज आपने किया, बहुत वेलकम है आपका। प्रवेश वर्मा के लिए भी तो कुछ बोल देते तो हमें भी तो जरा खुशी मिल जाती कि नहीं अम्मू साहब बोले हैं, आप बोले कुछ उस पे। ना रागी साहब बोले ना और कोई बोले, तिवारी जी भी नहीं बोले अब तक, जहां तक मेरे इल्म में है। ये तीनों पैनलिस्ट में से जो भी डिफाइन करने के लिए आए हैं एक भी नहीं बोला। दिक्कत क्या है, हमारा क्रिटिसिज्म अप्रोच जो है वो सिलेक्टिव हो चुका है साहब। नहीं तो दानिश कुरैशी नहीं, आपका अगर सिलेक्टिव आपका नहीं है तो आप खुलकर बोल लीजिए। अगर आपका सिलेक्टिव नहीं है तो आप खुलकर बोल लीजिए। मेरा सबसे पहला स्टेटमेंट ये था कि किसी के भी खिलाफ बोले जाने के पक्ष में मैं नहीं हूं, लेकिन सवाल तो यही है ना कि अभी हम इतना बड़ा पैनल आ गए, क्या इतना बड़ा पैनल हम प्रवेश वर्मा पे बैठे जो उसने कहा छूत अछूत फिर से देश में पेनिट्रेट करने। लेकिन समस्या आपकी है कि आपने उस वक्त शायद टीवी बंद करके रखा था। वो पहला बयान हमने चलाया, उस पर पहली चर्चा हमने की, और कहीं भी कोई आपत्तिजनक बात होगी तो हम कहेंगे, और हमने किया है। नहीं होगा तो आपके पास जानकारी के लिए हम YouTube की लिंक्स उपलब्ध करा देंगे। दानिश भाई, लेकिन यहां समय अभी उस पर जाया नहीं करते हैं। संगीत रागी साहब मैं लेके आता हूं, एक मिनट अम्मू साहब आपको लेके आऊंगा। संगीत रागी साहब, दो शादियों पर या 3 शादियों पर यह आपत्ति क्या इतनी ज्यादा जाहिर की गई थी, या फिर इस बात पर आपत्ति थी कि जो 3 शादियां हो रही हैं उसको 3 बार बोल के एक झटके में आपने तलाक दे दिया, वो महिलाओं के अधिकार की बात थी? क्या संगीत रागी साहब ये जो मंच पर कहा गया, इससे विभाजन नहीं बढ़ेगा? जो कहा जाता है कि प्रवेश वर्मा के बयान से विभाजन बढ़ जाएगा, क्या इससे नहीं बढ़ेगा? लगता है किया और निश्चित तौर पे और रागी साहब मैं आपके पास वापस आता हूं, आपकी आवाज में तकनीकी दिक्कत है। यही सवाल मैं विजय शंकर तिवारी जी के पास लेकर चलता हूं। विजय शंकर तिवारी साहब, क्या कहेंगे इस बयान पर? पहले तो आप नहीं, देखो ऐसा है कि राम, इनका महिलाओं के प्रति देखने का जो दृष्टिकोण है वो तो पहले से इनके चरित्र में है, इनके कल्चर में है, इनकी कुसंस्कृति में है। संस्कृति तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो मुगल है उन्होंने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया, बाबर ने क्या किया, और ये लोग अपना जो पूर्वज मानते हैं, अपने दादा परदादा मानते हैं, उन्हीं को मानते हैं, उन्हीं की संस्कृति को आगे लेकर जा रहे हैं और उसी को फॉलो करके आगे चल रहे हैं। भाई वो शाहबानो जो केस आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट से, उसको बेचारी को गुजारा भत्ता थोड़ा बहुत पैसा मिला, उसके बाद ये सरकार के सामने पिल गए कि अगर ये नहीं बदला गया तो हम आपको वोट नहीं देंगे। ये महिलाओं के प्रति इनके सोचने का दृष्टिकोण है। यानी महिला ने आपको चाय देर से दी तो आप तलाक दे देंगे, 3 बार कह देंगे। अगर महिला ने आपको कपड़े देर से दिए तो आप तलाक दे देंगे। यानी बात बात पर व्हाट्सएप में तलाक दे देंगे, फोन में तलाक दे देंगे। तो ये इनका कुछ संस्कृति है। तो ये लेकिन एक बड़ी बात क्या है राम, कि जब तक बॉलीवुड में जुम्मन चाचा और रहीम चाचा
कि फिल्में चलती थी तब ये देश थोड़ा सा वो अंधेरे में रखा जा सकता था और देश को एक तरीके से इनके जो कल्चर है उसके प्रति बड़ा सॉफ्ट बनाया जाता था। लेकिन आज बॉलीवुड ये नहीं कर रहा है और आज देश की जनता इनके विषय में जान गई है कि किस प्रकार से महिलाओं के प्रति इनका दृष्टिकोण है, कैसे कैसे गोली मार देते हैं, कैसे गला काट देते हैं, कैसे हाथ काट देते हैं, कैसे बक्से मार के बक्से में भर देते हैं। तो ये इनका चरित्र है और ये शौकत अली वही है। तो मुझे लगता है जहां तक ध्यान में आ रहा है कि नूरपुर जो गांव है वहां पर ये कहा था कि मस्जिद के आगे से कोई भी हिंदू अपनी बारात नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि हमारी आबादी यहाँ पर ज्यादा है। ठीक तो है। ये आबादी जहाँ बढ़ जाती है वहाँ इस प्रकार की बात बिल्कुल विजय शंकर तिवारी जी, इसी प्रकार की बात सूफी मोहम्मद खैरुद्दीन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खैरुद्दीन साहब, आपकी तो उम्र ठीक ठाक है, अल्लाह से आपका जुड़ाव भी ठीक ठाक होगा, हम उम्मीद करते हैं। लेकिन मुझे यह बताइए कि क्या दूसरे धर्म की महिलाओं पर इस तरह की टिप्पणी करना सार्वजनिक मंच से, क्या आप इसे सही मानते हैं? खैरुद्दीन साहब, लगता है कि आवाज नहीं मिल रही खैरुद्दीन साहब को। खैरुद्दीन साहब, अगर आप सुन रहे हो तो लगता है कि उन तक आवाज नहीं जा रही। मैं वापस चलता हूं अम्मू साहब के पास। अम्मू साहब, समस्या इस बात को लेकर कतई हिंदुओं ने कभी जाहिर की ही नहीं कि आपकी 2 शादी हो रही हैं कि 3 शादी हो रही हैं। वो महिलाओं को अधिकार दिलाने का बात था और महिलाएं ही जो है वो पहुंची अदालत में सबसे पहले कि हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है, जिसके बाद उनको अधिकार देने की बात सामने आई कि आप कम से कम कोर्ट में चैलेंज तो कर सकें, कम से कम आप पुलिस से शिकायत तो कर सकें। और उसको किस तरह से सभा में रखने की कोशिश हो रही है कि हमारी 2 शादियों पर आपत्ति है, हमारे बच्चों पर आपत्ति है। देखो राम, बहन बेटियां चाहे हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, हमने कभी हिंदुओं की किसी और की बेटी के बारे में अपशब्द ना कहा। हम सुनते हैं ना, हम कहते हैं। हम सभी बहन बेटियों का, सभी जातियों का, सभी धर्मों का, बहन बेटियों के मामले में धर्मों का आपस में झगड़ा नहीं है। व्यक्तियों की विचारधारा अलग अलग हो सकती है, परंतु बार बार AIMMI ये के जो ओवैसी साहब के जो पालतू है, ये मैं शब्द सॉरी बुरा ना माने कोई लोग, ये जो पालतू है, पालतू पले हुए लोग हैं, ये भाषा जो इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, ये भाषा कम से कम देश को जोड़ने का काम नहीं करती। इन लोगों के दिमाग में अभी भी मुगल मुगल मुगल, इनके दिमाग में अभी भी बाबर घुसा हुआ है, इनके दिमाग में और भी अभी भी। अरे भैया, वो चले गए, अगर उनमें दम होता, उनमें ताकत होती तो हिंदुस्तान में रुकते। वो लुटेरे थे, आए लूट कर चले गए। परंतु शौकत अली की भाषा में मुझे लग रहा है अभी इनके अंदर मुगलों के जम्स जो है, कीटाणु जो है, जो DNA है इनका मुगलों से मैच करता है। ये हिंदुस्तान के अंदर शौकत अली कल्चर नहीं चलेगा। हिंदू अगर नहीं बोलता, हम उल्टा सीधा भी बोलते नहीं, मतलब नहीं हम आपकी सारी बकवास सुनेंगे, जवाब देना हम भी जानते हैं। परंतु एक बात बता दें आपको, हम बहन बेटियों के विषय में लेकर जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, और अगर दानिश कुरैशी या सूफी जो साहब बैठे हैं अगर ये नहीं बोलते, तो मैं समझता हूँ फिर दानिश भाई अपने को डिबेट में नहीं आना चाहिए। गलत को गलत और सही को सही। परवेश वर्मा ने क्या कहा, तुमने क्या कहा और मैंने क्या कहा, वो विषय नहीं है। बहन बेटी दानिश भाई आपके और मेरी बराबर है। हम किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है खैरुद्दीन साहब, अगर आपको आवाज मिल रही है, अगर आपको आवाज मिल रही है, क्या ये तरीका, ये लहजा है बातचीत करने का, यही पढ़ाया जाता है इस्लाम में? ये मैं पहले जो है ना, अभी तक मेरी आवाज जो है ना नहीं आ रही थी, अगर आप सवाल दोहरा दिए तो मैं जवाब देने में आसानी। मेरा सवाल यह है कि शौकत अली हैं AIMIM के उत्तर प्रदेश के चीफ, और उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक बात कही, आपके संज्ञान में आई होगी मेरा ख्याल है। तो ये क्या इस्लामिक भाषा है? क्या ये खिताब करने का तरीका है जनता से? देखिए, तरीके का खिताब करने का तरीका तो सवाल के ऊपर मुनसिर होता है। अगर जब सवाल जो है ना गलत किया जाए तो उसको उसी अंदाज में जवाब देना भी जो है ना पड़ेगा ही। तो यह पहले सवाल ये है कि सवाल क्या किया गया है, तो उसके ऊपर मैं अपने जो है ना कोई ख्याल का इजहार कर सकता हूँ। नहीं, सवाल उनसे कुछ नहीं किया गया, सभा थी, खुला हुआ भाषण देना था, और भाषण में वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो इज्जत के साथ निकाह करते हैं, आपके यहां जो सब कुछ चलता है वो अवैध तरीके से चल रहा है। देखिए साहब, किसी भी मजहब के ताल्लुक से किसी को भी कुछ कहने का इख्तियार नहीं है।
अब रही बात यह है कि हर दौर में हर मजहब के मानने वालों में कुछ लोगों में जो ना खराबी रहती है, वो लोग जो ना गलत तरीका अख्तियार करते हैं। लेकिन किसी को भी किसी एक तबके को, एक फिरके को टारगेट करने का किसी को इख्तियार नहीं है। अगर हम किसी को जो ना टारगेट करते हैं तो पहले खुद अपना भी जायजा लेना चाहिए कि हम में क्या खराबियां हैं। अब यहाँ पर सिर्फ ये सवाल यहाँ पर जो है ना 2014 से ये मुसलसल ये देखने में आ रहा है कि किसी भी तरह से भी जो है ना हमारे भारत की जो सबसे बड़ी अक़लियत है उसको टारगेट करने का एक वतीरा बन चुका है। चाहे वो हिजाब का मसला हो, चाहे अजान का मसला हो, चाहे हलाला का मसला हो, चाहे निकाह का मसला हो, तो इन मसाइल के ऊपर रात तौर पर टारगेट किया जा रहा है। और ये जो ना गलत काम सिर्फ एक फिरके में नहीं होते हैं, बल्कि जो ना मुख्तलिफ फिरकों में भी ये देखा जा रहा है। हमको सोशल मीडिया से ये भी आ रहा है, यही तो है कि कानून के दायरे में लाया जाए। जो गलत काम हो रहा है वो बहन बेटियां शिकायत कर सकें, वो कानून के दायरे में आए, तो उस पर ऐसा लगता है कि जैसे वज्र पटक दिया ऊपर से। वो कानून के दायरे में आए, वो किसी भी फिरके का आदमी हो, किसी भी समुदाय का आदमी हो, किसी भी जगह का आदमी हो, उसको लेके आए कानून के दायरे में। और कानूनन अगर बेटी चाहे तो उस पर एफआईआर दर्ज कराए, बहन चाहे तो उस पर एफआईआर दर्ज कराए, और उसके बाद फिर कानून अपना काम करे। इसमें किस बात की आपत्ति है जो इतना बखेड़ा खड़ा करते हैं? ये विजय शंकर तिवारी साहब, सवाल इसी बात को लेकर है कि क्या कॉन्टेक्स्ट से क्या पेश किया जा रहा है और उस पर क्या कहा जा रहा है? देखो, राम सूरजपाल जी ने एक बात कही थी कि वो लड़की, बहन, माँ, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे और किसी धर्मावलंबी हो, चाहे हिंदू हो, सबको हम लोग एक दृष्टि से देखते हैं। वो हमारी माँ है, हमारी बहन है, और उसके सम्मान में अगर कोई कुछ बात करता है तो वो ठीक नहीं है। लेकिन जो बात अभी ओवैसी साहब के पार्टी के अध्यक्ष ने कही है, वो बहुत गलत बात कही है। और सबसे आप ये देखिए कि 3 तलाक के बाद आप किस प्रोसेस में ले जाना, कोई संवेदनहीन समाज तो ये नहीं कर सकता है। आप हलाला के लिए ले जाते हैं, आप मुताह की बात करते हैं, तो जहां मुताह की परंपरा है, जहां हलाला की परंपरा है, उसको आप अच्छा ठहराएंगे क्या? उसको जायज ठहराएंगे क्या? अगर वो जायज है तो मैं समझता हूँ ये संवेदनहीन परंपरा है जिसको खत्म करना चाहिए। और इस परंपरा को बढ़ाने वाले लोग अगर इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं तो वो सारा देश देख रहा है, उस पर वो अपनी नजर बना के रखता है, उस पर टिप्पणी करता है, उस पर एक सोच बनाता है। तो ये मुझे लगता है कि ऐसे जो नेता हैं ये वैसी साहब के पार्टी में ही हो सकते हैं। और दानिश कुरैशी जी, दानिश कुरैशी साहब ने एक बात कही थी कि वो मंच में वर्मा ने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, यहाँ पर ऐसे किसी बयान पर आपने सहमति नहीं देखी होगी, आपने उनका समर्थन नहीं किया होगा। ये एक बात ही समझ लीजिए आप। दानिश कुरैशी जी, देखिए, सबसे पहले तो सूरजपाल अम्मू साहब की मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ जिस बात में उन्हें ओवैसी साहब का जिक्र करके थोड़े गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। अम्मू साहब, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ, बाकी सब बातें आपकी अपनी जगह सही। कौन सी बातें करते हैं आप इत्तेफाक? मैं बताऊं आपको, क्या मैं प्रवेश वर्मा को मोदी जी का पालतू कहूंगा तो आपको अच्छा लगेगा? बताइए तो, अच्छा लगेगा? ठीक है, आपकी राय मतलब जो आपने पाले हुए हैं। सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए। आप बोल रहे थे, अरे आप बोल रहे थे, मैं खामोश था, आप सुन लीजिए, मुझे हमें भी तो सुन लीजिए। सवाल यह है कि शौकत अली की बात के साथ में किसी की इत्तेफाक हो सकता है, किसी का ना इत्तेफाक हो सकता है, कोई राजी हो सकता है, कोई नाराज हो सकता है, सब अपनी जगह है। लेकिन सवाल यह है कि हम इख्तलाफ के जो अदब है ना, अब वो भी भूल चुके हैं, और प्रॉब्लम इसीलिए आगे खत्म हो रही है। अब मुझे मोहन साहब, मुझे खत्म कर लेने दीजिए। राम मोहन साहब, मुझे आप ये बताइए, देश में 2014 के बाद क्या चल रहा है? आज शौकत अली साहब की बात को आप पकड़ के बैठे हैं। आपको दिल्ली के दंगों में याद नहीं है कि इन्हीं प्रवेश वर्मा और बाकी भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं तो सुप्रीम कोर्ट तक मामले में एफआईआर में लेने के लिए कोशिश की गई, लेकिन नहीं लिया गया। जिन जज ने उन दंगों के खिलाफ जांच का ऑर्डर दिया था, अदालती प्रक्रिया से कोई बाहर है क्या? अदालत ने ताहिर हुसैन को चार्जशीट नहीं किया क्या? उसमें कानून के ऊपर भी कहीं भी मसला सिर्फ इतना है कि आपको यह समझना पड़ेगा कि किस पर टिप्पणी कर रहे हैं। कोई पॉलिटिकल टिप्पणी है कि किसी की बहन बेटी को आप उठा के मंच का सामान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।